बहुत दिन के बाद पार्क में अमन और सुमन मिले तो सुमन ने पूछा, अमन तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? अमन बोला, बहुत ठीक है, अब तो बहुत कम चिड़चिड़ाती हैं। सुमन बोली, दादी भी अच्छी होंगी ना? अमन ने कहा, हाँ, अब वो खुश रहती हैं। मैं काम करता हूँ मम्मी के साथ, प्लेटें धो देता हूँ, मम्मी सब्जी या खीर पकाने के लिए रखती है और मेरे जुड़वा भाइयों में से कोई रोने लगता है तो मैं रसोई में चला जाता हूँ। मम्मी जैसा बताती है ना वैसा करता रहता हूँ, करछुल चला देता हूँ। मम्मी कहती है अब तो बड़ी राहत है। अमन हाथ बंटाने लगा है। सुमन ने पूछा, और वो गड्ढे वाली बात अब भी कहती हैं क्या तुम्हारी दादी कि यह घर तो गड्ढे में जा रहा है? अमन ने कहा, नहीं नहीं, अब नहीं कहती। वो भी मम्मी का कुछ न कुछ काम कर देती हैं कभी कभी, जो भी उनसे हो पाता है। पता है सुमन, कल हम तालाब पर घूमने गए थे। खूब सारी चिड़ियाँ देखी हमने, बड़ी प्यारी प्यारी लग रही थी। तालाब में तैरती थी, उछलती थी। दादी बोली, अमन तेरी माँ 4 साल बाद घर से बाहर निकली है, देख लो कितनी खुश है। सच में मम्मी को खुश देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हमने धरती मैया और उसका भैया फिल्म भी देखी। कई बच्चे अमन सुमन के पास आए। वे बोले, तुम चबूतरे पर बैठकर क्या कर रहे हो? चलो खेलने। सुमन, तुमने फूल चुन लिए कि नहीं? सुमन बोली, अभी चुनती हूँ। मैंने आज खूब तैराकी करी है, अब खेलूंगी नहीं। मेरा होमवर्क भी नहीं हो पाया है अभी, कल खेलूंगी। अच्छा। बच्चे चले गए तो अमन बोला, मैंने दादी से बात की थी कि हम कितना परेशान थे उनकी बात को लेकर। घर का गड्ढे में चले जाना कितना डरावना है, बच्चों के लिए तो बहुत ही डरावना। दादी दुखी हुई सुनकर और बोली, माफ कर दे अमन, मैं इतना सोच ही नहीं पाई कि मेरी बड़बड़ तू भी सुनता है, तुझ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इस ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया। तेरी माँ की चिड़चिड़ से मेरी बड़बड़ और बढ़ जाती थी। हमारा हाल देखकर तेरे पापा की झुंझलाहट भी बढ़ती जाती थी और तुझ पर मार पड़ जाती थी। तुझे नहीं पता बेटा, पर जब जब तू पिटा पापा से, तब तब तेरी माँ और मैं बहुत लड़ी तेरे पापा से, तेरे भले के लिए ही ना, कि तू दुखी ना हो। पर मैं बावरी बुढ़िया यह न सोच सकी कि खुद ही तो मैं मासूम अमन को दुख दे रही हूँ। तेरी माँ को भी दुख हुआ होगा, जा उससे भी बात कर ले। सुमन ने पूछा, तुम्हारी मम्मी ने सुनी थी तुम्हारी बात? अमन ने कहा, हाँ हाँ सुनी थी, पूरी बात सुनी थी। और वो बोली कि मुझे बहुत कमजोरी लगती थी और काम बहुत होता था। सच में कितनी बुरी बात है मुंह से गाली निकालना। मम्मी बार बार ऐसा कहने लगी है अब कि तुम्हारी दादी की भक्ति से ही सब ठीक हो गया। कहते हैं ना, कलयुग में सब भक्तों का जीवन हनुमान जी ठीक करते हैं, इसीलिए हमारा घर भी ठीक हो गया। अब हमारे घर में फल अधिक आने लगे हैं। सब एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को कोसते नहीं, एक दूसरे की मदद करते हैं। सुमन बोली, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम क्यों चिंता करते हो? अच्छे लोगों की सहायता करते हैं हनुमान जी। तुम्हारी दादी तो उनकी भक्त है ही, जो लोग दूसरों का मांस खाते हैं और अपने लिए खुशियाँ मांगते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों की बात भले ही अनसुनी कर दें, पर सच्चे राम भक्त को हनुमान जी कभी नहीं छोड़ते। ऐसा कहते हैं हमारे घर में, मेरे मम्मी पापा कहते ही रहते हैं। अमन ने कहा, ठीक तो कहते हैं, हमारे घर में भी अब ऐसा ही कहा जाता है, सब यही कहते रहते हैं।